स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे 12वें घर में जो है चंद्रमा महाराज बैठे होते हैं तो क्या वो कर्ज और क्या वो ब्लेसिंग्स शो करते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। इनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, उनके ग्रह कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सी दशाएं हैं, उनके क्या डायरेक्शंस हैं लाइफ में, कहाँ से उनको दुख मिल रहे हैं, कहाँ से उनको सुख मिल सकते हैं, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सरल है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, जिनको न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे ईमेल के थ्रू कोर्स का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो 12वां स्थान है और इसके ऊपर जो वीडियो बनाने शुरू किए हैं, और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि 12वें स्थान के ऊपर एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे। जो मैंने हाउसेस की सीरीज स्टार्ट भी करी थी, 1 से लेकर 3 तक वीडियो बनाए थे और उसके बाद फिर आगे और चीजों में जो है व्यस्त होते चले जाते हैं, तो उसका भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन 12वां स्थान एक बड़ा न्यूट्रल हाउस होता है, इसको सिर्फ खराब ही नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इसमें 2 तरीके की चीजें रहती हैं। इसमें ड्यूअलिटी है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जो है ये मीन राशि है, और मीन राशि यहाँ आपने देखा होगा 2 मछलियां हैं वो सर्कल में घूम रही हैं, तो उसमें दोनों चीजें आ जाती हैं। पूरा संसार, पूरी मृत्यु, पूरा जीवन, पूरा सुख, पूरे दुख सब आ जाते हैं। तो 12वां स्थान एक ड्यूअलिटी वाला हाउस है, यहाँ हर एक चीज है। अगर यहाँ पे आप कह दीजिए कि इंसैनिटी है, पागलपन है, तो यहाँ पे पागलपन को ठीक करने वाले डॉक्टर्स भी हैं, ये भी आप जान सकते हैं। मोक्ष है, स्वतंत्रता है, पीस है, आनंद है, सुख है, लिबरेशन है, यहाँ बहुत कुछ है। ये सिर्फ लॉसेस का ही घर नहीं है। तो खैर, जो 12वें स्थान की बात करेंगे, जब उसका वीडियो बनाएंगे तो इसका पूरी तरीके से विस्तृत जानकारी देंगे। चंद्रमा जब लोगों की पत्रिका में, हम लोगों की पत्रिका में 12वें स्थान में बैठा होता है तो हम लोगों को वो किस प्रकार का फल प्रदान करता है। चंद्रमा हम लोग सब जानते हैं, हमारे इमोशंस, हमारे घर, हमारी सिक्योरिटी, इमोशंस, लव, माता जी, इन सबका जो है वो कारक प्लैनेट होता है। अब जब ये 12वें स्थान में जाके बैठ जाता है तो बंधुओं देखिए, ये एक कभी कभार ऐसा टाइम भी शो करता है कि जन्म के समय, बर्थ के समय जो है कभी हालात घर के अच्छे ना हो या बर्थ अच्छी ना हो। मतलब बर्थ के समय किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, ये वो शो करता है। ये वो 12वें स्थान में बैठा हुआ चंद्रमा ये भी शो करता है कि जब व्यक्ति अपनी माता के गर्भ में था तब वो स्वयं किसी प्रकार के बड़े झांझवतों से निकल रही हो, परेशानियों से निकल रही हो, खुद की हैप्पीनेस उनकी किसी प्रकार से दूषित हो, खराब हो, सिक्योरिटी के लिए किसी भी प्रकार की उनको प्रॉब्लम्स हो सकता है, मानसिक उनकी कोई जो स्थिति है वो अच्छी ना हो, इस तरीके की उनकी भी स्थिति चल रही होती है जब पत्रिका में 12वें स्थान में चंद्रमा बैठा होता है। अच्छा, यही सारी चीजें ट्रांसफर होके फिर हम लोगों में भी आती हैं। 12वें स्थान के चंद्रमा जो हमारी माँ की स्थिति बताता है तो वो हमारे अंदर भी आती है। कहीं इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं, सेंसिटिविटी है, डर है, भय है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की वो है, हमेशा एक सिक्योरिटी की चाहत रहती है किसी चीज को लेके, तो ये सारी चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं। कभी हमारे ये चाइल्डहुड एज के, बचपने के कई प्रकार के हेल्थ इश्यूज को दिखाता है। कई बार ये हमारे जीवन में चाइल्डहुड में हुई हमारी प्रॉब्लम्स को दिखाता है। भाई खराब स्थिति थी, दुख वाले समय थे, ये उन चीजों को भी देखिए दिखाता है 12वें स्थान का चंद्रमा। 12वें स्थान का चंद्रमा हमारी माता जी के साथ का जो रिलेशन है वो भी थोड़ा खराब बताता है।
कभी माता जी से प्रेम नहीं मिलता, कभी माता जी अति व्यस्त होती हैं, मतलब काम पे हैं, मुलाकात ही नहीं हो पाई, या बहुत कहीं शहर चेंज हो गए, घर चेंज हो गए, वो कहाँ रहती हैं, बालक कहाँ रह रहे हैं, दूरियां आ गई, किसी तरीके से हो सकता है आपस में मन मुटाव हो जाए, उनकी थिंकिंग अलग है, वो किसी भी कारणवश हो जाए। ये नहीं है कि वो गुस्सेबाज हैं सिर्फ इसीलिए या आप गुस्सेबाज हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। शायद उनकी अपनी लाइफ मेस में हो, उनके इश्यूज हो, उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, उनकी चीजें, तो कई कारणों से माँ के साथ बहुत एक डिस्टेंट रिलेशनशिप हो जाता है, दूरी हो जाती है, उनकी वजह से दुख होता है, उनके कारण से दुख होता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति प्रेम नहीं करता है माँ से, सभी अपनी माँ से प्रेम करते हैं। ये भी करते हैं जिनके 12वें स्थान में चंद्रमा है, वो भी अपनी माँ से जरूर प्रेम करते हैं। मन में एक टीस रहती है, दूर भी रहेंगे तो भी बात करने की इच्छा रहेगी, मन में चीज सालती रहेगी। कभी माँ कहीं और चीजों में व्यस्त है, ज्यादा लोगों को, किसी दूसरों को प्रेम कर रही है, बालकों को, बच्चों को, अपने इनको कम कर रही है जिनके 12वें स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो उनको दिक्कत हो रही है उन चीजों को लेके। तो कहने का पॉइंट ये है, माता जी के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है, तो वो एक बड़ा मेजर फैक्टर है। अच्छा, कहीं कहीं एक्सट्रीम केसेस में चंद्रमा 12वें स्थान में बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड हो, हमारी पत्रिका का 4थे स्थान का स्वामी भी एफ्लिक्टेड हो, तो देखिए माता जी की अर्ली डिमाइज भी शो करता है कि भाई वो गोलोक जल्दी चली गई, हमारा उनका साथ ही नहीं मिला जीवन में। कभी कभी देखिए ये भी शो करता है, उनके अपने हेल्थ इश्यूज, उनके अपने इमोशनल ट्रबल्स देखिए शो करता है। चंद्रमा 12वें स्थान में बैठा होता है, जीवन में किसी न किसी समय व्यक्ति को इमोशनल ट्रॉमा से होके बहुत निकलना पड़ता है। बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, हर एक चीज में एक सिक्योरिटी, एक इमोशनल एंगल ढूंढते हैं। स्वयं बड़े इमोशनल होते हैं, लोगों की बात समझने में दक्ष होते हैं, लोगों की बात समझ के उसका निवारण भी करते हैं। ऐसे लोगों के पास बाहर के दुनिया जहान के बहुत से लोग आएंगे। वजह क्योंकि किसी की बात ओपन नहीं कर रहे हैं, जो अपने अंदर रख ली तो वो रख ली अपने अंदर। तो बहुत सीक्रेटिव स्वयं भी होते हैं, बहुत ज्यादा खुलते नहीं हैं लोगों के साथ। अभी उसके बारे में बात करेंगे। तो एक तरीके का इंट्रोवर्ट भी आप कह सकते हैं इस प्रकार के लोगों को। तो बाहर के लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ये नहीं है कि हाँ बात सुन ली और किसी 4 लोगों को गा रहे हैं, इनके पास जो बात आ गई वो आ गई, तो लोग इनके ऊपर बड़ा विश्वास करते हैं, कहने का अर्थ है। लेकिन जो इनका इमोशनल एक एंगल है, एक सेंसिटिविटी है, वो इतनी ज्यादा बहुत टची होते हैं कि कभी कभार उसी में उलझ के रह जाते हैं और उससे काफी जीवन में दुख उठाते हैं। अच्छा, स्वयं लोगों के लिए हर प्रकार का इमोशनल एंगल की वजह से उनका साथ देना, सहयोग देना, सब कुछ करते हैं, लेकिन दूसरे लोग इस तरीके का कार्य करते नहीं। दूसरे लोग इनकी भावनाओं को, इनके इमोशंस को, इनके व्यक्तित्व को नहीं समझेंगे, इनके प्यार को। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये लोग अपने आप को संकुचित करना शुरू कर देते हैं कि भाई ठीक है, अब जैसी दुनिया है, अब हम अपनी बातें बाहर लेके ही नहीं जाएंगे, लोगों के सामने अपनी बातें धरेंगे ही नहीं, कहेंगे ही नहीं, मन के मन में छुपाए रखते हैं, अपने अंदर चीजों को, भावनाओं को, इमोशंस को व्यक्त नहीं करते हैं। तो आदमी को लगता है कि ये बहुत ज्यादा अपने में एकाकी होते चले जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जरा लोगों की मदद करना, लोगों की सेवा करना, जो डाउन ट्रॉडन लोग हैं, मतलब जो आसक्त हैं किसी भी वजह से, उनकी मदद करना, जो गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं नीचे, इन द सेंस लाइफ में पिछड़ गए हैं, उनके लिए सहयोग करना, उनके लिए कुछ करना, इनके मन में वो सब चीजें बहुत रहती हैं। लेकिन फिर ये अपने इमोशंस को नहीं शो करेंगे कि ठीक है भैया ऐसा है, किसी को मत बताओ। तो दूसरा आदमी फिर धीरे धीरे समझने लगता है कि भैया ये लोग तो बड़े मेटेरियलिस्टिक हैं, बहुत कोल्ड हैं, इनके अंदर इमोशंस नहीं है, इनके अंदर फलाना नहीं है, जबकि इनके अंदर भरपूर होते हैं। उन्होंने करके देख लिया, आजमा के देख लिया,
पिट गए और पिटने के बाद चुपचाप होके फिर बैठ गए। अंततः क्या करेंगे भाई? हर आदमी को देखे तो उनको लगता है कि भाई एक्सप्लॉइट होंगे, लोग हमारा फायदा उठाएंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, लोग हमारी बात को समझेंगे नहीं, हमारे इमोशंस को या जो हमारी भावनाएं, तो उससे अच्छा चुप रहो। तो फिर बाहर ये अपीयर होते हैं लोगों के सामने कई बार, भैया इनके अंदर सेंसिटिविटी नहीं है, मटीरियलिस्टिक है, बहुत अपनी चीजों को देखने वाले हैं। हाँ, 12वें स्थान में बैठा हुआ चंद्रमा सर्विस के लिए बहुत अच्छा होता है। 12वें स्थान में बैठा हुआ चंद्रमा हर प्रकार से फॉरेन, बाहर की चीजें जितनी भी हैं, स्पिरिचुअलिटी, अकल्ट, किसी भी प्रकार की बाहरी दुनिया, माध्यम, इमेजिनेशन, ड्रीम, स्टोरी, राइटर्स, इस तरीके की चीजें, ट्रैवल, स्वतंत्रता से घूमना, आजादी से घूमना, विचरण करना अपने दिमाग में, ये वो लोग होते हैं जो दिन में बैठ के स्वप्न देखते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं 12वें स्थान के चंद्रमा वाले। लेकिन वो स्वप्न गलत नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि पत्रिका उनको किस तरफ ले जा रही है, वो अपने आप को किस तरफ मोड़ना चाह रहे हैं। हाँ, जिनकी भी पत्रिका में 12वें स्थान में चंद्रमा बैठा है वो ये अवश्य याद रखें, लोगों के लिए कुछ करना, फॉरेन से रिलेटेड कुछ करना, कोई सेवा, कोई हेल्थ, कोई हॉस्पिटल, इन सारी चीजों से रिलेटेड मन, इमोशंस, ट्रैवल, टूरिज्म, गाइड, फॉरेन, इन सारी चीजों से किसी भी प्रकार की क्रिएटिव अभिव्यक्ति, कोई पेंटर है, कोई राइटर है, कोई सिंगर है, इस तरफ चीजों की तरफ जाना, किसी भी प्रकार का एस्ट्रोलॉजी, 12वां स्थान देखिए उन चीजों की तरफ ले जाता। इनको बहुत विविड ड्रीम्स भी आते हैं, अलग टाइप के चीजें दिखना, समझना, सोचना, माध्यम से बात कर लेना किसी से, ये इनके अंदर ये भी क्वालिटीज होती हैं। अब कौन कितना डेवलप कर रहा है, कौन उसके ऊपर फोकस कर रहा है, वो अलग एक बात है। मालूम पड़ा जीवन ही बीत गया अपनी ही आपाधापी में, अपने ही आंसू पोंछ रहे हैं, अपनी ही भावनाओं को हमेशा रो रहे हैं जीवन में, वही एक अगर जीवन चल रहा है तो एक अलग बात है। नहीं तो 12वां चंद्रमा कई बार ऐसा माध्यम बना देता है व्यक्ति को कि वो दूसरी दुनिया, दूसरे लोगों, दूसरी चीजों से संपर्क कर सकता है। मेडिटेशन, ये सारी चीजों में बहुत हाई क्वालिटी के ये लोग हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के लिए बिल्कुल दक्ष होते हैं, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजी, हेल्थ, लोगों की मदद करना, सर्विस करना, किसी तरीके से जो जितने भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, एनजीओज हैं, जितने भी ये वाले काम हैं, जो डिप्राइव्ड लोग हैं उनके लिए काम करना, खुल के काम करना, स्वतंत्रता से अपने आप को व्यक्त करना, घूमते हुए व्यक्त करना, बंद के नहीं रहना, क्या किया जाए इनको ये बताया जाए, ये इनको भाता नहीं है। और थोड़ा अपना आजाद ख्याल के, स्वतंत्र ख्याल के अभिव्यक्ति के लोग होते हैं, तो उसी प्रकार के अगर कार्य चुन लें तो बहुत ज्यादा अच्छा है। कोई रिसर्च, कोई ढूंढना, कुछ खोजना, कोई आनंद, कोई लोगों के अंदर सोशल कनेक्शंस, बाहर जाके बात करनी है, हमें उनसे मिलना है, हमें कल्चरल किसी कामों में हम पड़े हुए हैं, कहीं हम दूसरी स्टेट में जाके किसी चीज की एग्जीबिशंस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पोर्ट्रे कर रहे हैं अपने काम को, जो भी चीजें हैं, इन सारी चीज में वो बड़े दक्ष होंगे। मन भी लगेगा, काम भी रहेगा, सारी चीजें रहेंगी और दिमाग इनका उस तरफ रहता भी है। देखिए स्पिरिचुअलिटी, अच्छा वैसे देखा जाएगा तो फिर लोगों से कटे रहेंगे, अकेले रहना, आइसोलेशंस, अपने आप में काम करना, इनको अपना एक स्पेस चाहिए, जैसे मी टाइम होता है ना, कि हम अपना काम करें। ऐसा नहीं है कि सोशल नहीं है, लोगों से मिल नहीं रहे हैं, मिलते हैं, अवश्य मिलते हैं धीरे धीरे, और ये आदतें ठीक होती हैं धीरे धीरे जब अपने आप को समझने व्यक्ति लगता है। पहले तो कई बार यही होता है ना कि भाई फलाना आदमी हमारे इमोशंस के साथ खेल रहा है, वो हमसे मिल नहीं रहा है, दुख हो रहा है, हम करते चले जा रहे हैं, तो धीरे 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 वो कटता चला जाता है। तो वो एक आइसोलेटेड, अकेले में काम करना, पर्दे के पीछे रह के काम करना। अब ये ऐसे लोग हैं कि जिसको कहा जाए हाँ पैथोलॉजी में है, पीछे काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो उनके लिए ज्यादा अच्छा काम हो जाता है। तो एक पब्लिक व्यू में आके ना काम करना चाहते हैं, क्योंकि कनेक्शन ज्यादा होगा, वहां प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इनका जो अभिव्यक्तियां हैं, जो इनकी सोच है, जो इनके विचार हैं, वो बड़े शुद्ध हैं, अच्छे हैं, वो बड़े एक्सट्रीम क्वालिटी के हैं, प्योर हैं, दे आर वेरी गुड, हैप्पी पीपल। लेकिन बाहर की दुनिया फिर इनको कई मामलों में उस प्रकार का
सामने से रिजल्ट नहीं देती है। तो कई बार उसमें इनको एक जहर सरीखा, पॉइजन सरीखा लगता है, बंधन सरीखा लगता है। उसी की वजह से कई बार जीवन में काफी दुख, परेशानी, ये सारी चीजें भी उन्हें उठानी पड़ती हैं। जो कहता ना कि भाई हमारा हृदय दुख गया, हमारा ये चीजें हो गया, तो अकेले रह के काम करने में ज्यादा रहता है कि भाई साथ में हम काम करेंगे तो आफत है, कौन किसी दूसरे के इमोशंस को समझे या समझाए, ये वाली पॉइंट आ जाता है। तो दे मोस्टली लाइक टू वर्क अलोन। बहुत जो है इनको अच्छे अच्छे इमेजिनेशंस आती हैं, इंट्यूटिव बहुत होते हैं, पहले क्या होने जा रहा है उसकी इनको पहले से समझ हो जाती है। ज्यादातर रात में इनको जल्दी जल्दी पता चलेगा कि हाँ क्या होने वाला है। दूसरे तो इनको पहले से ही उस चीजों का आभास हो जाता है। कई बार 12वें स्थान में बैठा हुआ चंद्रमा व्यक्ति को एस्केपिस्ट भी बना देता है, सच्चाई से भागने वाला, जैसे रियलिटी फेस नहीं करना चाहता है, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फिर वो बच के भागता है, छुपा हुआ अकेले। मैं भगवान को मान रहा हूं, मैं इनको मान रहा हूं, मेरी अलग थ्योरी है, मेरा ये थ्योरी है, ये कहता हुआ मालूम पड़ा बिल्कुल अकेले में चला गया उस चीज में। वो गलत है वो वाली सारी चीजें। क्योंकि आप भाग नहीं सकते हैं अपनी जिम्मेदारियों से, आपको फेस करना पड़ेगा। आप कौन से चीज में अच्छे हैं ये जानना पड़ेगा। ये चंद्रमा आपको कहाँ लेके जा रहा है, किस सर्विस में लेके जा रहा है, कौन सी सेवा में लेके जा रहा है, कौन सी राशि में बैठा है, आपको वो डिसिप्लिन होने के लिए कह रहा है, अपने आप को एक स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर में लाने को कह रहा है, आपको रूटीन वर्क करने को कह रहा है। और आप एक ऐसे हैं कि 12वें चंद्रमा में मनमौजी की तरीके से काम कर रहे हैं, तो देखिए आफत हो जाएगी। कई बार 12वें में बैठा हुआ चंद्रमा, जैसे मैंने कहा है ना कि एक अपनी जीवन की जो इमोशंस की वजह से जीवन में जो कार्य शैली है, जो कार्य करना है, जो जिस तरीके से इनको जीवन जीना है, वही बहुत पजलिंग हो जाता है उनके लिए। पढ़ाई लिखाई में पजलिंग, प्रेम में पजलिंग, मतलब सब कंफ्यूज हो रहा है चीजें। काम क्या करें, कैसे करें, लोगों के साथ बर्ताव कैसे करें। तो ये 12वां चंद्रमा अंदर से खाया चला जा रहा है। अब 12वां चंद्रमा बैठा हुआ है, हैप्पीनेस आई, जीवन में खुशी आई, आनंद के मौके आए, साथ में आप देखेंगे थोड़े समय के बाद ही कोई दुख की घड़ी या दुख का समाचार आ गया। ये 12वें चंद्रमा का एक और थोड़ा सा बिगड़ा हुआ स्वरूप आप कह सकते हैं। हर खुशी के साथ कोई प्रॉब्लम आगे खड़ी हुई है, जुड़ी हुई है। वैसे तो जनरली ही होता है, आप कहें सभी के साथ होता है, लेकिन 12वें चंद्रमा में आप गौर करिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ इधर नौकरी लगी, कुछ समय के बाद पैसे का नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर हो गया, बहुत ज्यादा। ये चीजें बनी रहती हैं, लगी रहती हैं। 12वें स्थान का चंद्रमा आदमी को बेड प्लेजर्स या सेक्सुअल प्लेजर्स की तरफ बहुत ज्यादा ले जाता है, इंडल्जेंसेस की तरफ भी ले जाता है, मतलब खाना पीना, अल्कोहलिज्म, बेड प्लेजर्स, ये सारी चीजों की तरफ। बुरा नहीं है, लेकिन एक्सेसिव जो भी चीज हो जाएगी आप जानते हैं वो नुकसान करेगी, स्वयं की भी, सेहत को भी। और अगर यहाँ पे शनि महाराज का कोई साया है, देख रहे हैं, बैठे हैं, तब मेटेरियलिस्टिक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे आप यूं समझ सकते हैं कि अगर शनि देव चंद्रमा के साथ बैठे हैं या देख रहे हैं, तो पूर्व जन्म में व्यक्ति की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई होती है, उसको आभास भी होता है। जिनके भी 12वां स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ है, उनको कोई पार्टिकुलर सपना जरूर आता होगा, किसी पानी का आए, किसी चीज का आए, लेकिन वो उस चीज से कभी बहुत भयभीत भी हो जाते होंगे। तो ये याद रखिए, ये वही कारण था जिसकी वजह से आपकी लास्ट बर्थ में मृत्यु हुई थी, जन्म में आपकी मृत्यु हुई थी, और उसका आभास आपको कई बार इस जन्म में होता रहता है। ये 12वां चंद्रमा कराता रहता है। जैसे ये हमको बड़ी विविड और बड़े अजीबो गरीब जो है वो सपने दिखाना, सोचना, इमेजिनेशन, इंट्यूटिवनेस, बड़े अच्छे कामों की तरफ भी ले जा सकता है। बड़ी एक ऐसी कथा कहानियां जिसमें एक ऐसे चलचित्र या ऐसे पात्र या लोग हैं जिनके बारे में हमने कभी सुना नहीं है, ये इनके दिमाग की उपज है भाई, ये सुंदरता है किसी भी प्रकार का। अब आप सोच सकते हैं ये लोग डिजाइनर हो, आर्किटेक्ट हो, ये लोग क्या कर जाएंगे, ये क्या बना जाएंगे। जैसे जेके रोलिंग जी थी, उन्होंने
पुस्तकें लिखी, किताब लिखी, ये सारी आपकी क्या नाम लेते हैं, हैरी पॉटर वाली, तो अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की इनकी इमेजिनेशन होती है। लेकिन कई बार कुछ चीजें, कुछ बातें इनको सोने नहीं देती हैं। अगर यहाँ 12वें चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ है तो बड़े अनयूजुअल से कोई फोबियाज, कोई डर, कोई वहम, कोई चीजें, और उसी के साथ बहुत एक्स्ट्रा स्मार्ट अगर चंद्रमा और राहु यहां बैठा है, और अगर उनको अपने जीवन का रास्ता मिल जाए तो आप ये समझ सकते हैं ये अपनी फील्ड में बड़े महारथी हो सकते हैं। चंद्रमा केतु का यहां पे देखिए हो साथ, तो आप कह सकते हैं कि बहुत स्पिरिचुअलिज्म से के लिए बहुत आगे ये लोग पहुंच जाते हैं। अगर केतु महाराज बैठे हो तो वो बहुत हाई एरिया एक होता है। और तो देखिए अल्कोहलिज्म है, बेड प्लेजर्स है। अच्छा, 12वां स्थान हमारी पत्रिका में हॉस्पिटल्स का भी है, तो या तो हम कुछ उस तरीके के काम कर रहे हैं, लोगों के लिए सेवा है, लोगों के लिए ऐसे काम कर रहे हैं जहां हम उनकी मदद करते हैं, या फिर मान के चलिए कि 12वें स्थान का चंद्रमा जीवन में अस्पताल का मुख स्वयं के लिए अवश्य दिखाता है। तो किसी भी प्रकार की अपनी आदतें जो हों, कोई भी अल्कोहलिज्म, नशा, इन सारी चीजों से तो दूर ही रहना चाहिए। मेंटल, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेंटल कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन हाँ कई बार कई चीजों की वजह से, अगर लगन का स्वामी भी खराब है, चंद्रमा यहाँ पे खराब पोजीशन में बैठा हुआ है और बुरे प्लैनेट्स के साथ, तब आप कह सकते हैं कि नींद ना आना, डिप्रेशन, भय, फोबियाज, इस तरीके की चीजें, अपने आप को कुछ ना समझना, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना, पता नहीं कि हम जीवन में क्या करेंगे, एक अंधेरे से प्यार, एक रात से प्यार, एक छुप के रहना, एक अलग रहना, बिल्कुल आइसोलेटेड रहना, दुनिया को जैसे सबको जानते हैं, सब रिश्तेदारी दूर, सब परिवार दूर, सब दूर, अपना बिल्कुल जैसे सन्यासी हो गए और अलग हो गए, ये वाले जोन में चले जाते हैं। हाँ, 12वें स्थान में चंद्रमा बैठा हो, स्त्रियों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, स्त्रियों को भी प्रॉब्लम होती है स्त्रियों से, और पुरुषों को भी प्रॉब्लम होती है स्त्रियों से, ये उनके जीवन में है। कभी कभार स्त्रियों को उनके जीवन में प्रॉब्लम होती है। अगर हम किसी की भी पत्रिका में 12वें स्थान में चंद्रमा बैठा है तो बट नेचुरल है, जैसे मैंने बताया, उनकी माता को प्रॉब्लम होती होगी। लेकिन नॉर्मली भी कई बार स्त्रियों को हमारे जीवन में जो आती हैं उनको इश्यूज या प्रॉब्लम रह सकती हैं। यहाँ पे कई लोग बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु हो जाते हैं। आप मदद भी करिए, साथ भी दीजिए, अपने ही लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में है कि वो आपसे आके जो है ईर्ष्या करने लगेंगे, आपको वो इमोशनली हर्ट कर देंगे। व्यक्ति सोचने लगेगा कि भैया लो, हम तो पूरा प्रेम शावर कर रहे हैं, हर प्रकार का सुख दे रहे हैं, हैप्पीनेस दे रहे हैं, हम तो बहुत बढ़िया होस्ट हैं, हमने तो इनका वेलकम किया, हमने तो ये किया, और ये हमको दुख दे के जा रहे हैं, यही हमारी जड़ें काट रहे हैं, यही हमारे कल को दुख का कारण, इमोशंस को रुला के हमको चले गए। ये वाली स्थिति भी देखिए होती है। मनी वाइज भी कई बार प्रॉब्लम आती है। 12वें चंद्रमा को देर में सेटल होना, अपनी पोजीशंस का पता ना होना, अपने स्ट्रॉन्ग टैलेंट्स का पता ना होना, उसकी वजह से पैसे से संबंधित बहुत ज्यादा कभी कभार अफेक्टेड होती है। और जैसे मैंने बताया, अगर सैटर्न का साथ हो तो ज्यादा, पत्रिका में अगर जुपिटर या सेकंड हाउस का लॉर्ड या 11th हाउस का लॉर्ड अगर खराब हो और 12वें चंद्रमा हो, देखिए धन कारक है चंद्रमा, हमारे रोज जीवन को, प्रतिदिन जीवन को जीने में सहायक है। तो अगर ये अच्छे नहीं बैठे होंगे या ये हमको सही तरीके से डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं, नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो पैसे से संबंधित बहुत प्रॉब्लम रहती है। जेब में छेद ही बना रहता है, यूं कह सकते हैं। हमको पता ही नहीं क्योंकि क्या करना है, किस तरीके से पैसा आना है, कहां से आना है, तो वो एक खर्चे बने रहते हैं हमारे जीवन में। सेविंग्स ऐसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और जैसे मैंने कहा, इंडल्जेंसेस, बेड प्लेजर्स हैं, कोई खाना पीना, ये सारी चीजें, इनमें हमेशा अपने आप को बचा के रखना चाहिए। वैसे ही 12वां स्थान का चंद्रमा जीवन भर अपने इमोशन से लड़ाई झगड़ा करवाता रहता है, और ये सारी चीजें करने के बाद आदमी फिर और देखिए उस चीज में खराब हो सकता है। हाँ, पंचम स्थान देखिए, यहां पे अगर हम बात करें तो 12वें स्थान में जब चंद्रमा बैठा हो तो पंचम स्थान देखिए वहां से छठा पड़ता है। तो आप कह सकते हैं कि बच्चों की वजह से, कई बार प्रेम की वजह से, कई बार जीवन में कई चीजों की वजह से जो है, हम जो करना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति वो खुल के कर नहीं पाते हैं।
खुल के अपना जीवन जी नहीं पाते हैं, तो ये हिंड्रेंस बन जाती है। कई बार लोग चाहते हैं कि बच्चे बाद में हो, देर में हो, कई बार ऐसी स्थिति होती है। वो अलग स्थिति है कि अगर पंचम स्थान में पंचम का स्वामी बैठा हुआ है तब पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं, बच्चे भी जल्दी होंगे, चाहेंगे भी, नहीं तो अदरवाइज वो चाहते हैं कि नहीं भैया ये सब चीजें बाद में, पहले हम अपना करियर बनाए, हम ऊंचे उठे, ये सारा चीजें उठे। तो कई बार ये चीजें इनके लिए एक बंधन का कारक भी बन जाती हैं, पंचम स्थान की चीजें, जैसे मैंने आपको बताया है। और अगर पंचम स्थान में देखिए खराब प्लैनेट बैठा हुआ है तो और प्रॉब्लम है। चंद्रमा 12वें में बैठा हुआ है तो लव, इमोशन, प्यार, नौकरी, इन सारी चीजों की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। हम अपना डायरेक्शन खो सकते हैं। हम कहने को बड़ा समझदार और ज्ञानी और अपने आप को ऐसा प्रूव या शो करेंगे, लेकिन हमारी गाड़ी जो है वो पटरी से उतर चुकी होगी, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे पंचम स्थान में भी कौन सा प्लैनेट बैठा है वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब 12वें में चंद्रमा बैठा हो, क्योंकि एजुकेशन ना खराब हो जाए, ऐसी चीजें ना खराब हो जाए। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा कि बच्चे वगैरह चाहते हैं कि देर से हो, जरूरी नहीं है सभी के साथ, लेकिन ये कंडीशन बनती है। जो सुन रहे हैं इस बात को मानेंगे कि हाँ हमारे साथ ऐसा ना हुआ होता तो हम ये कर गए होते, हमने वो कर लिया होता, हम उस प्रकार से, हमको आजादी नहीं मिली, स्वतंत्रता नहीं मिली, तब वो सोचते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ भी कुछ ना कुछ इमोशनल ट्रबल्स चलती रहती हैं, आप यूं कह सकते हैं। शादी एकदम से अचानक हो जाना, तय हो जाना, अचानक से किसी प्रकार का मनमुटाव होके सेपरेशन या डाइवोर्स तक बात चले जाना, ये सब भी होता है। मिलन भी बहुत जल्दी हो जाएगा, डाइवोर्स भी बहुत जल्दी हो सकता है। इमोशनल टर्बुलेंस लाइफ पार्टनर के साथ बहुत होती है। लाइफ पार्टनर सर्विस में हो सकते हैं। लाइफ पार्टनर को अगर 12वें स्थान में चंद्रमा बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर की बड़ी सेवा, टहल, ये सब करता है। जैसे उसको नर्चरिंग करना चाहता है ना, कि हाँ मैं उसको हर चीज पहुंचा दूं, टॉवल दे दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, उदाहरण दे रहा था। कहने का मतलब है हर एक चीज करना चाहते हैं उनको, जैसे एक माँ की तरह सारी चीजें प्रोवाइड करना चाहते हैं उनको। तो अच्छा होता है लाइफ पार्टनर की बातों को हाँ, आपस में इमोशनल बॉन्डिंग अगर बन गई लाइफ पार्टनर के साथ तो फिर इससे अच्छा दोस्त कोई नहीं होता। अदरवाइज हमेशा क्या होता है, स्वयं में और लाइफ पार्टनर में भी इमोशनल एक अप एंड डाउन रहता है। कोई कैसा सोचता है, कोई दूसरी तरीके से सोचता है, तो कई बार वो वाली बातें या सोच टकरा जाते हैं आपस में इस तरीके से। और चार्ट में अगर हमारा विवाह ठीक नहीं लिखा हुआ है, खराब लिखा हुआ है और चंद्रमा 12वें स्थान में बैठा हुआ है, तब मान के चलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये आएगी कि व्यक्ति कहेगा कि भाई वो हमारी भावनाओं को समझते नहीं थे, हमारे इमोशंस के विपरीत वाले व्यक्ति थे, हमारे साथ उनका निभाव कैसे हो सकता था। तब ये वाली पोजीशंस आ जाती हैं। लेकिन हाँ, 12वें स्थान में चंद्रमा बैठा हो तो वो अपने लाइफ पार्टनर के लिए सर्वस्व एक तरीके की सेवा, उनकी पैम्परिंग, उनकी नर्चरिंग, उनका सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से करना चाहता है ऐसा व्यक्ति। तो एक अच्छी स्थिति है। तो 12वें स्थान के चंद्रमा में कई सुंदर पॉइंट्स भी हैं। अगर अपनी इमेजिनेशंस को, अपनी इंट्यूटिवनेस को, अपनी फ्रेशनेस को, अपनी न्यूनेस को, कुछ नया काम करना चाहते हैं, अलग काम करना चाहते हैं, हट के काम करना चाहते हैं, दूर जाके काम करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए, बिल्कुल मत रुकिए उस जगह पे। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में, दुनिया में फॉरेन से रिलेटेड चीजें, फॉरेन कुछ भी है, फॉरेन का मतलब सिर्फ इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यही नहीं, आप जहां रहते हैं वहां से दूर जाके कुछ भी करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए। शायद आपको नए एटमॉस्फेयर की जरूरत हो, नए दोस्तों की जरूरत हो, नए सर्कमस्टांसेस की जरूरत हो, आप वहां के लिए बने हैं और आप यहां फंसे हुए हैं। मालूम पड़ा 12वें स्थान का चंद्रमा वहीं पे रह के सब कुछ खराब कर दिया। तो कुछ ना कुछ उनको फ्रेश चाहिए, नया चाहिए। सोच उनकी ऐसी है, विस्तृत है, बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, व्यापक है, आप यूं कह सकते हैं। 12वें स्थान में चंद्रमा बहुत ओपन हार्टेड है, लार्ज हार्टेड है कई मामलों में। तो अपने आप को पहचान के, क्योंकि देखिए सेवा वाले हैं, लोगों की मदद करना, जो नीचे हैं, ऐसा नहीं किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं, किसी को दुखी कर रहे हैं, दूसरों के दुख में देख के दुखी हो जाएंगे। चाहे अपने में बड़े एंगर इश्यूज हों, बड़े हों, लेकिन किसी का अगर देखेंगे डिप्राइव्ड लोग के हाँ दुखी हैं, ऐसे हैं, तो उनके साथ सहायता करेंगे, उनके साथ हर प्रकार का साथ देंगे, लोगों की मदद करने के लिए आउट ऑफ द वे जा सकते हैं।
चाहे स्वयं बाद में बुद्धू बने। इस तरीके के का एक चाइल्डिश नेचर भी हमेशा रहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, एक चाइल्डिश नेचर होना। लेकिन कई बार दूसरे लोग इस चाइल्डिश नेचर का फायदा उठा लेते हैं। कई बार स्वयं व्यक्ति दूसरों के सामने ऐसा लगता है कि भाई ये सीरियस नहीं है लाइफ को लेके, आप ऐसा भी इस चाइल्डिश नेचर को समझ सकते हैं। लेकिन वो चाइल्डिश नेचर खराब नहीं है, वो हमेशा जीवित रहना चाहिए, क्योंकि ये इनके लिए बड़ा अच्छा है, इनके मेंटल स्टेटस के लिए बहुत अच्छा है। नित्य घूमना, नित्य जाना, नित्य बाहर, अब इन चीजों से रिलेट करके वो अपने काम भी ढूंढ सकते हैं ना। अब ऐसा नहीं है कि अब बैठे हुए हैं किसी जगह पे छुप के सिर्फ वही उनको काम भाएगा, क्योंकि इनको बाहर जाना, विदेश जैसे मैंने कहा है, अलग सर्कमस्टांसिस में काम करना, रहते कहीं इलाहाबाद में हैं और काम कर रहे हैं कहीं हिमाचल में, मनाली में, वो सारे एटमॉस्फेयर इनको बड़े पसंद आएंगे, उस तरीके के बड़े काम पसंद आएंगे। तो कौन सा काम चूज कर रहे हैं 12वें स्थान के चंद्रमा वाले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने इमोशनल स्टेट, अपने आप को प्रताड़ित मत करिए कि मेरा इमोशन बहुत खराब है, मेरे ये वो हैं। उन इमोशंस को आप अपनी इमेजिनेशंस में लगाइए। आपके अंदर जो वो इमोशंस की पावर है, जो आपके अंदर इतना जो भाव है आपके 12वें स्थान में चले गए हैं, वो लोगों के किसी भी प्रकार के दुख, तकलीफ, परेशानी उनको दूर करने में लगाइए। ये जो चंद्रमा 12वें में बैठा है, आपको स्वतंत्र करना चाहता है, लिबरेट करना चाहता है हर प्रकार के बंधनों से। आदमी यहां पे चंद्रमा बैठा है, उसको सिक्योरिटी चाहिए, प्यार चाहिए, इमोशंस चाहिए। और दूसरी तरफ एक्चुअली में हायर मीनिंग क्या है यहाँ पे 12वें में चंद्रमा का, सबको प्यार दो, किसी से एक्सपेक्ट मत करो, स्वतंत्र हो जाओ, सब दे के स्वतंत्र हो जाओ। आपके पास आखिरी टॉफी बची है, दे दीजिए, आनंद लीजिए दुनिया का, ये वो बताता है। आशा करता हूं इस 12वें स्थान के चंद्रमा के बारे में आपको कुछ पता चला होगा। कुछ भी इससे संबंधित आपके प्रश्न हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप अपने डाउट्स, उसका उत्तर मैं आपको अवश्य प्रदान करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अवश्य करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।